सरस्वती अकेडमी में आरटीआर में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि प्रश्न आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्रश्न आपका है वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी किसको मापने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको प्रश्न को पढ़ना है, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ाया है पहले भी, ठीक है। तो मापनी किसको मापने में मदद करती है, जिसमें विकल्प आपके 4 दिए गए हैं, भावात्मक बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमताएं या बहुबुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, जिसमें आपका आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताएं। वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी किसको मापने में मदद करती है, तो बौद्धिक क्षमताएं आपको आंसर बताना है। और यहाँ पे आपको जानना है कि वेसलर बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता या बुद्धि परीक्षण भी लिखा आ सकता है पेपर में। तो ये जो होता है वेसलर बुद्धिमत्ता है, तो ये आपकी जो मापनी होती है ये आपकी वयस्क और बच्चों की शिक्षा के लिए होता है, ठीक है, मापने के लिए होता है बुद्धिमत्ता को। यानी कि वेसलर बुद्धिमत्ता या वेसलर बुद्धि परीक्षण जो होता है वयस्कों यानी कि वयस्कों और जो है बच्चों की जो है बुद्धिमत्ता को मापने के लिए जो है ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। इतना ही होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, यानी कि वयस्कों और बच्चों की बुद्धिमत्ता को जो है उपयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि को। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये आपका प्रश्न हो गया, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपको सेम आएगा, ठीक है, चेंज होकर के भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका है, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी बौद्धिक क्षमताएं मापने में मदद करता है, ये आंसर आपका हो गया। और वेसलर ने शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों को मिलाकर एक परीक्षण तैयार किया जिसे वेसलर बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये अभी हमने आपको बता ही दिया है, वेसलर बुद्धि परीक्षण या वेसलर बुद्धिमत्ता कह सकते हो, जो ये आपको वयस्कों और बच्चों के लिए जो है बुद्धि मापने का काम करता है, मतलब परीक्षण है, ठीक है। वेसलर बुद्धि परीक्षण होता है वयस्कों और बच्चों की बुद्धि मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, वेसलर बुद्धि परीक्षण। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका एक हो जाएगा, 3 प्रकार के बुद्धि परीक्षण बनाए हैं, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा WAIS, ठीक है, WAIS हो गया, और WISC हो गया, WPPS हो गया। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, W से आपका हो जाएगा वेसलर, एडल्ट, A से एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल हो जाएगा 1934। यह परीक्षण जो होता है 16 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के प्रौढ़ों के लिए होता है। और WISC जो होता है ये वेसलर इंटेलिजेंट स्किल फॉर चिल्ड्रन हो जाएगा 1949, ठीक है। ये जो परीक्षण आपका होता है ये बच्चों के लिए होता है, यानी कि 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, डिजाइन किया गया, यानी कि परीक्षण के लिए है। और WPPSI तो ये हो जाएगा वेसलर प्री, और जो है पी लिखा हुआ है तो प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है ये। और ये जो होता है 2 से, यानी कि 2 नहीं लिखा हुआ है, ये जो है यह 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, परीक्षण। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका भी याद रखना है, इस परीक्षण का भी। और WA यानी कि वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्किल हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ए है एडल्ट, ठीक है। यहाँ से ये 16 से 64 वर्ष के प्रौढ़ों के लिए होता है, वयस्कों को किशोरों के लिए होता है। WISC ये जो है 6 से जो है 17 वर्ष के आयु बच्चों के लिए होता है, याद रखना है, चिल्ड्रन सी से, ठीक है। और WPPS ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है, स्किल फॉर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, अपना रिवीजन करते रहें।